फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना PC3 का जो हमारा टॉपिक था IT रूल्स 2011 से रिलेटेड जो MCQ थे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 21 वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आज का 21 नंबर का क्वेश्चन जो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन बाय बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी थर्ड पार्टी। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट अब क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा टू एनी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी को, सेल रिक्वायर प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो इसको क्या है कि प्रायर कंसेंट, प्रायर परमिशन की ज़रूरत होगी प्रोवाइड करने से पहले किसी थर्ड पार्टी को। हु हैज़ प्रोवाइडेड सच इन्फॉर्मेशन अंडर लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज अनलेस, है ना। तो जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है, ये हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है और ये कोई थर्ड पार्टी है, तो इसने इसको इन्फॉर्मेशन दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए इस बॉडी कॉर्पोरेट को पहले इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जब ये परमिशन कर देगा तो ये भेज देगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं अनलेस, है ना, तो उस कंडीशन को हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सच डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एग्रीड टू इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बॉडी कॉर्पोरेट। यदि कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है बॉडी कॉर्पोरेट और प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन के बीच, तो वो प्रोवाइड कर देगा, है ना। नहीं तो उसको फिर उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, वेयर द डिस्क्लोजर इज नेसेसरी फॉर कंप्लाइंस ऑफ ए लीगल ऑब्लिगेशन। अब कह रहा है कि वेयर द, अब वो डिस्क्लोजर नेसेसरी है फॉर कंप्लाइंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, तो भी वो उसको प्रोवाइड कर देगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। कहने का मतलब कि ऐसा होगा तो प्रोवाइड कर देगा, परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। यदि ये भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट में है तो दे देगा, लीगल ऑब्लिगेशन के कंप्लाइंस में है तो भी दे देगा, परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज उसको परमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा 21 का जो है, ठीक है, इसमें बोथ ए एंड बी की ज़रूरत है। यदि दोनों में से कुछ भी होगा, है ना, तो वो उसको प्रोवाइड कर देगा। इसमें 21 में थोड़ा सा मुझे लग रहा है इधर ए और बी, ये थोड़ा सा रूल देखना पड़ेगा। मैं इसको ऑप्शन सॉरी कमेंट में इस चीज़ को ऐसा मैं इसको ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शंस आइदर ए और बी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट था कि दोनों ज़रूरी है या नहीं। आइदर ए और बी मतलब ये है कि वो प्रोवाइड कर सकता है, यदि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो प्रोवाइड कर देगा, या फिर किसी लीगल ऑब्लिगेशन कंप्लाइंस में तो प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज उसको परमिशन लेना पड़ेगा। किसका? जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसका परमिशन लेगा बॉडी कॉर्पोरेट, एंड देन दे प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 ये कह रहा है कि द इन्फॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर कंसेंट फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफ इन्फॉर्मेशन विथ। अब ये है कि प्रायर कंसेंट की ज़रूरत नहीं है और इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। तो किसके साथ शेयर कर सकता है? इसमें कह रहा है कि ऑल गवर्नमेंट एजेंसी का, इसमें भी गवर्नमेंट एजेंसी है, इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, इसमें गवर्नमेंट एजेंसी नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। तो पहले हम इस दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं। अब या तो ये होगा या ये होगा, तो हम सभी गवर्नमेंट एजेंसी को, हम कहने मतलब बॉडी कॉर्पोरेट शेयर नहीं कर सकता सभी गवर्नमेंट एजेंसी से, सिर्फ उन्हीं गवर्नमेंट एजेंसी से वो शेयर करेगा जो कि मैंडेट है अंडर लॉ, है ना, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ। अब ये किस पर्पस के लिए उसको ज़रूरत ऐसा होगा? वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी की बात हो, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग साइबर इंसिडेंट, प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट और ऑफेंस, इन सब को लेकर के, तो वो गवर्नमेंट एजेंसी जो कि मैंडेट अंडर लॉ है ना, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, है ना, तो उस केस में उसको प्रोवाइड कर सकता है विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि हमारा कह रहा है करेक्ट और इनकरेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि द गवर्नमेंट एजेंसी शैल बी सेंड अ रिक्वेस्ट टू इन राइटिंग टू द बॉडी कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट एजेंसी क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट भेजेगा इन राइटिंग में बॉडी कॉर्पोरेट को, पोजेसिंग द सेंसिटिव पर्सनल डाटा, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट जिसके पास सेंसिटिव पर्सनल डाटा है उसको राइटिंग में भेजेगा, और इन्फॉर्मेशन विदाउट स्टेटिंग द पर्पस ऑफ सीकिंग सच इन्फॉर्मेशन। इसमें कह रहा है कि किस पर्पस के लिए वो स्टेटिंग नहीं करेगा, लेकिन वो एक राइट करेगा, रिक्वेस्ट राइट करेगा कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट एजेंसी आल्सो स्टेट द इन्फॉर्मेशन सो ऑब्टेन्ड शैल नॉट बी पब्लिश्ड और शेयर्ड विथ एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि विच वन इज करेक्ट। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें पहला में हमारे पास क्या था कि विदाउट स्टेटिंग, तो ऐसा नहीं है, वो राइटिंग में रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है।
तो उसको ये स्टेट करना पड़ेगा किस पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन सीख किया जा रहा है, और इसमें उसको ये भी स्टेट करना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन सो ऑब्टेन्ड उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा और शेयर्ड विथ एनी अदर पर्सन। तो ये सही है, ये भी यहाँ पर यदि विथ स्टेटिंग इन्फॉर्मेशन स्टेट करेगा तो सही है, विदाउट स्टेटिंग है इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो इनकरेक्ट वन पूछा जा रहा है, मतलब आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, ये भी हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट से रिलेटेड है। तो 24 में देखते हैं कि कोई भी सेंसिटिव पर्सनल डाटा या इन्फॉर्मेशन शैल बी डिस्क्लोज टू एनी थर्ड पार्टी बाय एन ऑर्डर अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, इसमें हमें क्या कुछ खोजना है जो हमारा करेक्ट होगा। दूसरा है द बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन ऑन इट्स बिहाफ शैल नॉट पब्लिश द सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन। इसमें कह रहा है कि डिस्क्लोज कर सकता है थर्ड पार्टी को, है ना। इसमें कह रहा है कि शैल नॉट पब्लिश द सेंसिटिव पर्सनल डाटा। इसमें कह रहा है द थर्ड पार्टी रिसीविंग द सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन ऑन इट्स बिहाफ शैल नॉट डिस्क्लोज इट फर्दर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन 24 है इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी सेंसिटिव पर्सनल डाटा या इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है थर्ड पार्टी को, किसके, अंडर द लॉ। ठीक है, और जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स जो भी होगा। उसके बाद जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो उसको पब्लिश नहीं करेगा सेंसिटिव पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन को। और तीसरा कि थर्ड पार्टी जो सेंसिटिव पर्सनल डाटा लिया है किसी बॉडी कॉर्पोरेट से वो उसको फर्दर डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। 25 हमारा अ बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन ऑन इट्स बिहाफ। अब इसमें बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में कह रहा है, तो वो क्या कर सकता है, मे नॉट ट्रांसफर सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एनी इन्फॉर्मेशन, वो नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है ना, टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और ए पर्सन इन इंडिया और लोकेटेड इन एनी अदर कंट्री इवन दाउ दैट इंश्योर्स द सेम लेवल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन दैट इज एडहेयर टू बाय द बॉडी कॉर्पोरेट एज प्रोवाइडेड फॉर अंडर दीज रूल्स। तो इसमें कह रहा है, हाँ, इसमें कह रहा है कि वो नॉट ट्रांसफ़र करेगा जबकि वो जो है सेम लेवल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन को मेंटेन कर रहा है। दूसरा इसमें कह रहा है ट्रांसफ़र कर सकता है ना, सारा चीज़ वही है। दैट इज, इसमें कह रहा है कि दैट इंश्योर्स द सेम लेवल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, इसमें सेम लेवल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन है। इसमें कह रहा है मे नॉट ट्रांसफ़र लोकेटेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो नो ट्रांसफ़र की तो बात ही नहीं, ट्रांसफ़र किया जा सकता है ना। और चौथा में कह रहा है कि मे ट्रांसफ़र, और इसमें कह रहा है कि इवन दाउ दैट डज नॉट इंश्योर द सेम लेवल ऑफ। तो इसमें यह है कि ट्रांसफ़र तो होगा। ठीक है, अब 25 के लिए कि बॉडी कॉर्पोरेट या कोई पर्सन उसके बिहाफ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र तो करेगा। ठीक है, मतलब करेगा, कहने का मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है। तो पहला चीज़ ये है कि ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा ये है कि सेम लेवल ऑफ जो प्राइवेसी पॉलिसी है या सेम लेवल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन है वो मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें से जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कि ट्रांसफ़र कर सकता है और सेम लेवल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन जिसको भी प्रोवाइड कर रहा है वो सेम लेवल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन मेंटेन कर रहा हो। ठीक है, सारे में थोड़ा बहुत अंतर करके हैं, तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा। 26 है द ट्रांसफ़र ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन में बी अलाउड। अब 26 में कह रहा है कि जो सेंसिटिव पर्सनल डाटा है उसको ट्रांसफ़र जो है वो अलाउड होगा। अब यहाँ पर है उसमें हम देख लेते हैं किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में क्या कैसे है। तो ओनली इफ इट इज़ नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन ऑन इट्स बिहाफ एंड प्रोवाइडर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो एक तो कह रहा है कि लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन, ठीक है, तो ओनली इफ इट इज़ नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस, हो जो भी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो दूसरा कह रहा है ओनली वेयर सच पर्सन हैज़ कंसेंटेड टू ट्रांसफर डाटा, और ये कह रहा है कि मतलब जो पर्सन है वो ऐसा कंसेंट कर दिया हुआ है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। तो उस केस में तो हमें ये कह रहा है कि डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, आइदर ए और बी दोनों में से कोई सा भी कंडीशन होगा, आइदर ऑफ द कंडीशंस, तो वो ट्रांसफ़र अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी का जो है, ठीक है, टेक्निक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट इज शैल बी अडॉप्टेड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है जो कि अडॉप्ट किया जाएगा ऑन इट्स बिहाफ। ठीक है, तो ये हमारा याद रखेंगे ISO IEC 27001 का स्टैंडर्ड है जो कि अडॉप्ट करना होता है, मेंटेन करना, मतलब कि उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, इफ द बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन ऑन इट्स बिहाफ, उन्होंने इम्प्लीमेंटेड किया हुआ सच सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड्स एंड हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। अब ये कह रहा है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ जो भी ऐसा सिक्योरिटी प्रैक्टिस है और स्टैंडर्ड है और उसको कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन भी उसके पास है ना, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज दैट कंटेन। तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसमें ये क्या क्या चीज़ होगा और ये जो स्टैंडर्ड उसको फॉलो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में सारा है। ऐसा तो देखो तो सब का सब सही है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपको जो याद रखना है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैनेजरियल टेक्निकल ऑपरेशनल एंड फिजिकल सिक्योरिटी, ऑपरेशनल एंड फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर्स दैट आर commensurate with the information asset being protected with the nature of business। तो आप याद रखेंगे इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि आपके पास MTOPSCM है ना, MTOPSCM आप इस तरीके से याद रखेंगे, मैनेजरियल टेक्निकल ऑपरेशनल एंड फिजिकल, ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर्स, ये होना चाहिए। तो सारा चीज़ इसमें है ही, मैनेजरियल कंट्रोल है, मैनेजर कंट्रोल मेजर्स है, मैनेजर टेक्निकल ऑपरेशनल कंट्रोल, तो ये सारा पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि द बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन इन बिहाफ सेल रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, है ना, क्या चीज़, जब भी उसको कॉल्ड अपॉन हो टू डू सो बाय एजेंसी मैंडेट अंडर लॉ, ठीक है, किसी जो एजेंसी मैंडेट अंडर लॉ है उसके द्वारा ऐसा रिक्वायर्ड है ना, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा जब उसको कॉल किया जाएगा। देन दे हैव इम्प्लीमेंटेड सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर्स, है ना, कि वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि उन्होंने दे हैव इम्प्लीमेंट किया हुआ जो सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर है एज पर देयर डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, है ना, जो उसके पास बॉडी कॉर्पोरेट का डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है उसके तहत उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर्स, है ना, एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़। तो इसमें किस कंडीशन में जो एजेंसी मैंडेट अंडर लॉ है वो कॉल कर सकता है बॉडी कॉर्पोरेट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इन द इवेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच होगा उस केस में, है ना, सिक्योरिटी कंप्लाइंस की बात नहीं है, कंप्लाइंस होगा तो भाई क्यों करना है, जब सिक्योरिटी ब्रीच होगी तभी तो हमें करना है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उस केस में उसको बुलाया जा सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हो रहा है, जब आप स्टैंडर्ड आपके पास डॉक्यूमेंटेज है, आपका डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है, फिर भी आपके पास आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को आप बताइए, है ना, सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, एन इंडस्ट्री एसोसिएशन और एंटिटी फॉर्म बाय सच एसोसिएशन, कोई इंडस्ट्री है एसोसिएशन या उसके द्वारा फॉर्म कोई एंटिटी है जिसका कि मेंबर सेल्फ रेगुलेटेड है बाय फॉलोइंग अदर देन IS, जो स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था 27,001 को, उसके अदर देन कोई सिक्योरिटी जो है कोई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहा है ना, उसकी बात हो रही है, उस एसोसिएशन की बात हो रही है या उस एंटिटी के जो उसके द्वारा फॉर्म किया गया उसकी बात हो रही है ना। तो कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज फॉर डाटा प्रोटेक्शन सेल गेट इट्स कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज, यदि वो उसने उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया तो ठीक है, यदि वो स्टैंडर्ड कोई अलग स्टैंडर्ड है तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि उसको डली अप्रूव्ड कराना पड़ेगा, उसको नोटिफाइड कराना पड़ेगा by the central government for effective implementation। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को हम देखते हैं, स्टैंडर्ड और कोड्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज, है ना, दैट प्रोवाइड्स रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स। तो 31 में देखते हैं कि स्टैंडर्ड या कोड्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज जो प्रोवाइड करता है रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स, तो इसमें क्या चीज़ है, तो चार ऑप्शंस को देख लेते हैं। चार ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, तो सेल बी सर्टिफाइड और ऑडिटेड ऑन रेगुलर बेसिस एंटिटीज थ्रू इंडिपेंडेंट ऑडिटर डली अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सारे के सारे ऑप्शंस में वही है, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि उसको सर्टिफाइड किया जा सकता है और ऑडिटेड किया जा सकता है ऑन रेगुलर बेसिस बाय द ऑडिट एंटिटीज थ्रू इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है, जो कि डली अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, द audit of reasonable security practices and procedures shall be carried out by an auditor at least once। अब 32 में यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑडिट है ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज उसका जो ऑडिट होना है ना, एंड प्रोसीजर शैल बी कैरीड आउट बाय एन ऑडिटर, तो ऑडिटर के द्वारा जो भी ऑडिट होना है सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज एंड प्रोसीजर्स का उसको किया जाना है, कब किया जाना है,
तो ऑप्शंस ए इज करेक्ट, एटलीस्ट वंस ए ईयर उसको करना है। एज एंड व्हेन बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन ऑन इट्स बिहाफ अंडरटेक सिग्निफिकेंट अपग्रेडेशन ऑफ इट्स प्रोसेस एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज, तो एटलीस्ट वंस ए ईयर उसको ये चीज़ करना है। तो आप 32 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 33 क्वेश्चन नंबर क्या है कि पिक द इनकरेक्टली मैच्ड रूल्स IT 2011। तो 33 में जो है यहाँ पर रूल्स बताया गया है उसको तो मैंने पहले भी कहा था कि रूल 1 2 3 4 5 7 8 जो भी है उसको आप जरूर से ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पूछ रहा है कि विच इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो और ये आपका 33 और 34 से आपका क्लियर हो जाएगा। रूल 4 बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, 5 कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, 6 हमारा डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, 3 हमारा सेंसिटिव पर्सनल डाटा से रिलेटेड है ना। 3 4 5 6 हो ही गया है। 1 शायद इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, 2 डेफिनेशन का पार्ट होगा, और 7 जो है हमारा सॉरी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेल्ट विथ। तो यहाँ पर जो 33 में है 33 का 7 हो जाएगा। ये रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है 7 से रिलेटेड नहीं है, तो 4 5 6 करेक्ट है, 7 गलत है। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा डेल्ट होता है रूल 7 से। तो होप कि ये सारा वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एटलीस्ट आप रूल याद रख लेंगे। इसमें क्या क्या है कि 1 2 7 1 2 3 4 5 जो भी उसके क्या क्या आते हैं वो आप याद रख लें, एटलीस्ट डेफिनेशन का पार्ट देख लें उसमें। और जो जो इम्पोर्टेंट आपको 34 क्वेश्चन है तो आप उनको देख लें, एक बार देख लीजिएगा तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। तो होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर से।